अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो भाई अपने स्मार्ट और फिट वजीर आजम इमरान खान भी कोरोना का शिकार हो गए। तो भाई हम किस खेत की मूली हैं? वो शख्स जो रोजाना सुबह उठकर एक्सरसाइज भी करता हो, हेल्दी फूड भी लेता हो और एसओपीज का भी ख्याल रखता हो, जब वो इस तमाम तर एहतियात और एसओपीज का ख्याल रखने के बावजूद इस वबा का शिकार हो सकता है। तो भाई हम तो उस कैटेगरी में आते हैं जो कि शायद एहतियात भी नहीं कर रहे और खबर फैल चुकी है। यकीनन सब लोगों तक ये बात पहुंच भी चुकी है कि वो आइसोलेशन में मतलब करंटीना में चले गए हैं और एहतियात कर रहे हैं। वैसे तबीयत मेरी भी कई दिनों से ख़राब है, 3-4 दिनों से बुखार और नज़ले वाली कैफियत है, लेकिन भाई ना मैं वज़ीर आज़म हूँ और ना ही कोई अहम शख्सियत, इसलिए किसी चैनल में मेरी कोई खबर आप लोगों को सुनने को नहीं मिली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना, थोड़ी तबीयत बेहाल हुई है 2-3 दिन के बाद, तो मैं अपने चैनल पर, मैं भी अपने एक चैनल का मालिक हूँ, तो मैंने कहा अपने चैनल पे मैं अपनी बीमारी की इत्तला भी आपको दे दूँ और बीमारी से ज़्यादा सेहतयाबी की इत्तला। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 रोज़ से काफ़ी तबीयत बिगड़ने के बाद अब काफ़ी बेहतरी है। बुखार 2 दिन तक था और नज़ला है, थोड़ी सी कैफियत है। करने की बात यह है कि तीसरी लहर खतरनाक है और बहुत शिद्दत के साथ अपने पर फैला रही है और आपने देख लिया कि ये जो वबा है कोरोना की, वो बिला इम्तियाज बिला तफरीक हर किसी को इफेक्ट कर रही है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बहुत ज्यादा हेल्दी आदमी हो या कमजोर हो, बहुत ज्यादा एहतियात करने वाला हो या बिल्कुल केयरलेस हो। इसलिए भाई कुछ प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि कौन इसका शिकार हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। जब अपने वजीर आजम हो सकते हैं तो फिर घबराना फिर भी आपने नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर करनी है। और करना क्या है? करना वही एसओपीज हैं जिनको हुकूमत ने यकीनन बेहतर समझा है, डॉक्टर्स की टीम ने बेहतर समझा है। और वो क्या है? वो यही है कि एहतियात करें, ज्यादा से ज्यादा घर में वक्त गुजारें, बिला वजह बाजारों में, बाहर दुकानों पे और सड़क पे निकलने से एहतियात करें। खाने पीने की जो पाबंदी लगाई है डाइन आउट की, इस पर भी जरा सख्ती से अमल कर लें यार। अगर बाहर ना जाएंगे, होटल पे कुछ मजे की चीज नहीं खाएंगे तो फायदा हमारा ही है, हमारे पैसे बचेंगे, कुछ जेब भारी ही रहेगी, वजनी रहेगी और हमें यकीनन ये पैसे बाद में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइजर और हाथ धोने की प्रैक्टिस को तो खैर सुन्नत है मुस्तकिल साफ सुथरा रहना। तो बच्चों को भी सिखाएं, अपने घर वालों को भी कहें कि यार प्लीज, एक फेज था हम थोड़ा रिलैक्स हुए थे, लेकिन तीसरा फेज आ चुका है, तो इस फेज को भी जरा अच्छे से कुछ एहतियात के साथ गुजार लें और इंशाअल्लाह जिस तेजी से चीजें बेहतर हो रही थी तो ये सूरत हाल भी जल्द बेहतर हो जाएंगी। बच्चों के स्कूल का मसला है, देखें खुश तो हैं शफकत चाचू के फैसलों से बच्चे, लेकिन सईद गनी भाई भी कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत बेहतरीन प्लानिंग की हुई है, तो उनकी प्लानिंग पर भी चलते हुए 50% जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, ओके, पढ़ाई उनकी अच्छी है, ठीक है यार, जिंदा रहेंगे तो पढ़ भी लेंगे। तो अपना भी ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे शफाए कामला अता फरमाए। तो चले फिर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।